वाहन बदलने का समय। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग उन नेटवर्क्स पे ऊपर काम करते हैं। मेरा एक मित्र शिक्षक है, उसने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी जिसका शीर्षक था वाहन बदलने का उचित समय। इस पुस्तक में एक मज़ेदार कहानी थी जो देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती थी। पुस्तक के पहले ही पृष्ठ पर एक छोटे बालक को स्कूल के सामने एक बूढ़े घोड़े की सवारी करते हुए दिखाया गया था। अगले पृष्ठ में बच्चा घोड़े पर ही बैठा था, परंतु घोड़ा मरा हुआ था, तथा अगले 17 पृष्ठों में लेखक ने मृत घोड़े की सवारी करने के उपाय खोजने का आग्रह किया था। वहाँ कुछ विकल्प भी सुझाए गए थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार से थे: क्यों ना कुछ ऐसे स्कूल खोजे जाएं जो इस काम को पहले से ही करना जानते हों। क्यों ना इस काम की सफलता के लिए नए फ़ायदे कानून बनाए जाएं। क्यों ना इस कार्य के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए। अंतिम 2 पृष्ठों में बालक मृत घोड़े से उतरता है और पास खड़ी चमचमाती कार में बैठकर चला जाता है। क्या आप उचित वाहन पर सवार हैं? उपरोक्त कहानी का संदेश पूरी तरह स्पष्ट है, परंतु अगर किसी पाठक को इस बारे में जरा सा भी संदेह है तो लेखक ने इसे अंतिम पृष्ठ पर इस प्रकार शब्दांकित किया है: यदि आपका घोड़ा जिस पर आप सवारी कर रहे हैं मर जाता है तो समझदारी इसी में है कि आप उस पर से उतर जाएं, या तो कोई नया घोड़ा ढूंढ लें या फिर कोई अन्य साधन जो समय के अनुरूप हो। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश लोग मृत घोड़े को जिंदा करने के प्रयास में व्यर्थ समय गंवाते हैं। ये बात आपके विषय में कितनी सच है? कहीं आप भी मृत घोड़े पर सवार तो नहीं? नीचे कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, कृपया ईमानदारी के साथ इनके जवाब दें। क्या आपका वर्तमान व्यवसाय अथवा नौकरी आपको आपकी मंजिल की ओर ले जा रही है? क्या आपने कभी अपने रिटायरमेंट का प्लान तैयार किया है? क्या आप अपने लक्ष्य की दिशा में तेज़ी के साथ अग्रसर हैं? क्या आप अपने वर्तमान पेशे में तरक्की कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी योग्यता के अनुरूप पैसा बना पा रहे हैं? क्या आप अपने कैरियर के आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपको आपका भविष्य उज्जवल नज़र आता है? तथा जिस घोड़े पर आप बैठे हैं वो जिंदा है या मरा हुआ? कहीं आप मरे हुए घोड़े पर बैठकर बेकार ही तिगड़िंग तिगड़िंग तो नहीं कर रहे हैं? नेटवर्किंग, द्रुत गति से दौड़ता सामयिक वाहन। रिच डैड पुअर डैड श्रृंखला के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी इस विषय में क्या कहते हैं, आइए देखें। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग आज फ्रेंचाइजिंग तथा ट्रेडिशनल व्यवसाय के मुकाबले असाधारण गति में तरक्की कर रहा है। इसे बहुत ही कम लागत के साथ शुरू किया जा सकता है तथा ये लोग आपको इसके लिए प्रशिक्षित भी करते हैं। सही मायने में इसे नई सदी का नया व्यवसाय कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अपने सफल पारंपरिक व्यवसाय को बेचकर रियल एस्टेट में निवेश करके रॉबर्ट 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो गए थे, जो ये साबित करता है कि कुछ तो ऐसा है जो हमसे अधिक जानते हैं। इन रहस्यों का खुलासा उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता पर लिखी अपनी 10 से भी अधिक पुस्तकों में किया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा क्या है जो रॉबर्ट टी कियोसाकी को इसकी प्रशंसा करने एवं वॉरेन बफेट को 3 नेटवर्किंग कंपनियां खरीदने पर मजबूर कर देता है? इस सिद्धांत में ऐसा क्या है जो लोग इसे नई सदी का नया बिजनेस तथा इसकी वर्तमान रफ्तार को तूफान से पहले की शांति कह रहे हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें इस विषय का गहराई से अध्ययन करना होगा। सबसे बड़ा अवसर। इस विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार प्रत्येक संस्था का ढांचा पिरामिड के आकार का होता है, चाहे वो हमारे देश की सेना हो, सरकार हो, द बॉय स्काउट या फिर गिरजाघर आदि। हमने कानूनी तथा गैर कानूनी पिरामिड योजनाओं का भी अध्ययन किया, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक वैध व्यावसायिक योजना है तथा इस उद्योग में भी जो अवैध कंपनियां लिप्त हैं उनके लिए बाज़ार में लंबे समय तक टिके रहना पूर्णतः असंभव है। कितनी अच्छी बात है ना? परंतु इसका वैध होना मात्र ही ये साबित नहीं करता कि यह व्यवसाय श्रेष्ठ है। उदाहरण के लिए कार धोना तथा बगीचे की छंटाई करना दोनों ही वैध कार्य हो सकते हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ नहीं। फिर बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ ऐसे सर्वश्रेष्ठ अवसर की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्किंग में शामिल होने के 20 फायदे। नंबर 1, फ्रेंचाइजिंग के समान व्यवसायिक ढांचा। पर्सनल फ्रेंचाइजी अथवा अल्टरनेटिव फ्रेंचाइजी के नाम से भी जाने जाने वाले इस व्यवसाय की कार्यप्रणाली पूर्णतः साबित, सिद्ध, डुप्लीकेटेबल तथा फ्रेंचाइजिंग के दोषों, भारी लाइसेंस शुल्क एवं प्रतिमाह अपनी आमदनी का एक बड़ा प्रतिशत मूल कंपनी को भेजना आदि से मुक्त है। नंबर 2, गुणात्मक वृद्धि। अधिकतर व्यवसाय रैखिक लीनियर गति से आगे बढ़ते हैं,
जैसे सर्वप्रथम पहला स्टोर, फिर दूसरा स्टोर, फिर तीसरा, फिर चौथा आदि। परंतु नेटवर्किंग गुणात्मक एक्सपोनेंशियल गति से वृद्धि करती है। जैसे आपने 6 लोग अपने व्यवसाय में शामिल किए, उन्होंने भी 6-6, फिर 6-6, अंदाज़ा लगाएं कुल कितने लोग हुए। आपको मिलाकर पूरे 259 लोग। है ना चमत्कार। नंबर 3, समय और धन का लिवरेज के सिद्धांत को जे पॉल गेटी ने अच्छी तरह समझाया है। श्री गेटी के अनुसार मैं स्वयं का 100% रखने के बजाय 100 लोगों का 1-1% रखना अधिक पसंद करूंगा। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी टनों की मात्रा में उत्पाद बेचने वाले सुपर सेल्समैन नहीं होते, बल्कि यहाँ लोगों की एक बड़ी टीम होती है जिसका प्रत्येक सदस्य थोड़े थोड़े उत्पाद खरीदता वो बेचता है। नंबर 4, साधारण व्यक्ति के लिए असाधारण आमदनी कमाने का मौका। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होनी जरूरी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है खुला दिमाग तथा सुनने और सीखने की तैयारी। नंबर 5, उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था सिस्टम। इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक सीखने तथा करने की एक सिद्ध व्यवस्था होती है। व्यापार में शामिल होने वाले नए लोगों का इससे जुड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और नंबर 6, रॉयल्टी इनकम। नौकरी अथवा पारंपरिक व्यवसाय में आप अपना बहुमूल्य समय बेचकर पैसा कमाते हैं, परंतु नेटवर्क मार्केटिंग से होने वाली आय मात्र आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि एक स्तर के बाद यह तब भी आती रहती है जब आप काम करना बंद कर देते हैं। नंबर 7, औरों की मदद के द्वारा स्वयं की मदद। यह एक व्यवसाय की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ आप जितने अधिक लोगों की मदद करते हैं, आपकी आमदनी भी उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। अतः दिल खोलकर लोगों की पैसा कमाने में मदद करने में अब आपको ऐसा क्या ऐतराज़ है। नंबर 8, कम लागत अधिक मुनाफा। किसी भी मामूली से मामूली व्यवसाय को आरंभ करने के लिए अच्छे खासे निवेश की ज़रूरत होती है, परंतु ये व्यवसाय बहुत ही कम निवेश के साथ आरंभ किया जा सकता है। नंबर 9, मनपसंद लोगों को चुनने की आज़ादी। नौकरी अथवा पारंपरिक व्यवसाय में ना चाहते हुए भी हमें ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिनके साथ काम करना हमें अच्छा नहीं लगता, परंतु नेटवर्क मार्केटिंग हमें मनपसंद लोगों को चुनने की आज़ादी देती है। नंबर 10, स्वयं के बॉस बनिए। इस व्यापार में आप अपने काम करने का समय, अपने लक्ष्य, अपनी परियोजनाएं स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। रोज़ाना 2 घंटे काम करें या फिर 20 घंटे, कोई आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि यहाँ आप किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए कार्य कर रहे हैं। आप अपनी कंपनी के स्वयं मालिक हैं, इसलिए उचित कदम उठाकर अपनी ज़िंदगी बदल डालिए। नंबर 11, अपनी भागीदारी का स्तर स्वयं निर्धारित करें। आप इस व्यवसाय को क्यों कर रहे हैं? क्या आप इससे मात्र पार्ट टाइम में अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं या फिर इसे फुल टाइम करना चाहते हैं? आप इसे सिर्फ स्थानीय स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? इन सभी बातों का फैसला करने का पूरा अधिकार यहाँ सिर्फ आपको होगा। नंबर 12, कोई भेदभाव नहीं। क्या आप कॉर्पोरेट कल्चर में जी रहे हैं? जी सर, यस सर, नो सर करके अपना सिर झुकाते झुकाते परेशान हो गए हैं? क्या आपके साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव किया जाता है कि आप स्त्री अथवा पुरुष हैं, अथवा आप अमीर ख़ानदान से नहीं हैं, अथवा आप महंगे कॉलेज में जाने से विफल रहे हैं? तो आप हमारे साथ आइए। मेरा दावा है कि यहाँ आकर निश्चित ही आप आज़ादी की सांस लेंगे। यहाँ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ प्रयासों एवं परिणामों के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। नंबर 13, असीमित आय। नौकरी में मालिक अपनी सेवाओं को आपसे थोक में खरीदकर बाजार में फूटकर खुदरा भाव से बेच देता है तथा बीच के अंतर से अपनी जेबें भरता है। परिणाम स्वरूप आप कभी भी अपनी योग्यता के अनुसार पैसा नहीं कमाते, परंतु नेटवर्क मार्केटिंग आपके पैसा कमाने की संभावनाएं अनंत हैं। नंबर 14, असीमित क्षेत्र। यदि आपने कोई फ्रेंचाइजी ले रखी है तो आपको पता होगा कि आपको किसी स्थान विशेष पर चलाने की अनुमति के साथ दी जाती है, परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। इस व्यवसाय को आप अनेक देशों में भी बिना किसी बाधा के आसानी से फैला सकते हैं। नंबर 15, कम से कम खर्च। क्योंकि नेटवर्किंग व्यवसाय घर से चलाया जा सकने वाला व्यवसाय है, अतः इसमें पारंपरिक व्यवसाय की भांति दुकान, कार्यालय, कर्मचारी आदि पर होने वाली भारी एवं अनावश्यक खर्चे भी नहीं होते। नंबर 16, सबसे बड़ी सहायता।
नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां लोगों को उनके पैरों पर खड़ा होना सिखाती है, उन्हें आत्मनिर्भर, स्वावलंबी तथा स्वतंत्र बनाती हैं। नंबर 17, थोक मूल्य पर उत्पाद खरीदना। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से उपलब्ध उत्पाद बेजोड़ एवं अद्वितीय होते हैं। ये बाहर के बाजार में उपलब्ध नहीं होते, अतः व्यवसाय में शामिल नेटवर्क व्यवसायियों को ये उत्पाद थोक मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें खुदरा मूल्य पर बेचकर लोग अच्छा पैसा भी कमाते हैं। नंबर 18, ई-कॉमर्स का प्रयोग। इतिहास गवाह है कि नेटवर्किंग से जुड़े लोग परिवर्तन प्रेमी होते हैं, तभी तो वे किसी भी नई एवं उन्नत तकनीक को आगे बढ़कर सर्वप्रथम गले लगाते हैं। अधिकतर नेटवर्किंग कंपनियों ने आज अपनी वेबसाइट को ई-कॉमर्स युक्त बना रखा है, जिसके चलते घर बैठे उत्पादों की खरीदारी करना अत्यंत सरल हो गया है। नंबर 19, व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहन। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने पता लगाया है कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में उनके व्यक्तित्व के विकास की विशेष आवश्यकता है, इसलिए वे इस विषय पर उपलब्ध पुस्तकें पढ़ने तथा टेप्स आदि सुनने की सलाह देते हैं। इसके द्वारा वे लोगों में सोए हुए अपने सपने को जगाकर उन्हें उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नंबर 20, मित्र, पैसा, मौज मस्ती एवं कामयाबी एक साथ। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एक सबसे अच्छी बात यह है कि मित्र बनाने, पैसा कमाने, मौज मस्ती करने का एक अनोखा पैकेज है। इस व्यापार में यही सब करते करते लोग धनी बन जाते हैं, इसलिए लोग इस काम को दिल से पसंद करते हैं। ऊपर हमने जाना कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक योजना है। सच में यही एक क्रांतिकारी विचार है जिसका समय आ चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार आज ये उद्योग $100 अरब प्रति वर्ष से भी अधिक का व्यवसाय कर रहा है, जबकि अभी ये दूध पीते शिशु के समान ही है, जैसे लंगोट पहने हुए हाथी का बच्चा। आने वाले समय में इस उद्योग का रुख किस ओर होगा, इस बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से जानेंगे।